वेलकम टू सानवी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर, जिसके हम MCQs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 है पहला, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। उसका पहला क्वेश्चन, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो इसका सही आंसर है गैल्वेनीकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत रंग, पीला रंग, हरा रंग, काला रंग। सिल्वर क्लोराइड जब भी पाया जाता है तो वो सफ़ेद कलर का होता है, तो श्वेत रंग पहला ऑप्शन इसका सही होगा। जस्ता तथा तन हाइड्रोलिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है? CO2, N2, H2, SO2। जब भी किसी धातु की अम्ल से अपक्रिया होगी तो आपका हाइड्रोजन गैस ही प्राप्त होती है, तो इसलिए ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस सही है। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अपक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कोई चीज़ की दहन अपक्रिया होगी तो उसमें जलने वाली कोई वस्तु होगी, तो पेट्रोल का जलना दहन की एक अपक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अपक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशेषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। जब भी कोई वस्तु विघटित होकर कंपोस्ट बनती है तो उसमें बहुत सारी हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, जिस कारण यह अपक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। इसका ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, NO2, NO2 और N2, NO2 और O2। जब भी लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो उसका नाइट्रेट आयन टूटकर NO2 और ऑक्सीजन बनाता है। निम्न में से कौन सा सोडियम कार्बोनेट का सही फार्मूला है? Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O, Na2CO3 2H2O। सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O सही होगा। निम्नलिखित अपक्रियाओं में अपघटन की अपक्रिया कौन सी है? पहला ऑप्शन NaOH प्लस HCl दे रहा है NaCl प्लस H2O, NH4CNO गिविंग H2NCONH2, 2KClO3 गिविंग 2KCl प्लस 3O2, H2 प्लस I2 गिविंग 2HI। जब भी विघटन की अपक्रिया होती है उसमें एक कोई सिंगल यौगिक टूटकर दो विभिन्न उत्पाद देता है, तो 2KClO3 आपका 2KCl और 3 ऑक्सीजन में टूट रहा है, तो यह विघटन की अपक्रिया का उदाहरण होगा। या फिर 2O3 प्लस 2Al गिविंग Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है? दी गई अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया है, द्विविस्थापन है या वियोजन अपक्रिया। इसमें एल्युमिनियम आयरन को रिप्लेस कर रहा है, तो सिंगल यौगिक दूसरे तत्व को हटा रहा है, इसलिए इसमें विस्थापन की एकल विस्थापन या विस्थापन की अपक्रिया का यह उदाहरण होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने पर क्या होता है? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अपक्रिया नहीं होती, आयरन लवण और जल बनता है। जब भी किसी धातु को अम्ल के साथ अपक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पहला ऑप्शन हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का ऑप्शन सही है। श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, ऊष्माशेषी। तो श्वसन में ऑक्सीजन हम जोड़ते हैं तो यह अपक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण की अपक्रिया कही जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिविंग कॉपर प्लस वाटर, यह किस प्रकार की अपक्रिया है? इसमें कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसमें ऑप्शंस देखेंगे उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण और रेडॉक्स। तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, तो ऐसी अपक्रियाओं को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, और रेडॉक्स अपक्रिया का ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कोई नहीं। जब भी दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से कोई यौगिक बनता है तो उसे हम विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिविंग 2 CuO। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, ए और बी दोनों।
तो दी गई हुई आप अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कॉपर का ऑक्सीजन से योग हो रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीजन से योग होना ऑक्सीकरण होगा, तो कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित समीकरण में H2 + Cl2 गिविंग 2HCl किस प्रकार की अपक्रिया है? पहला ऑप्शन अपघटन अपक्रिया, दूसरा संयोजन अपक्रिया, तीसरा द्विविस्थापन अपक्रिया, चौथा है विस्थापन। जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इसलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के योग से बनने वाला 2HCl हमारा एक संयोजन अपक्रिया का उदाहरण होगा। निम्नलिखित में कौन सा द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है? 2H2 + O2 गिविंग 2H2O, 2Mg + O2 गिविंग 2MgO, AgNO3 + NaCl गिविंग AgCl + NaNO3, H2 + Cl2 गिविंग 2HCl। जब भी द्विविस्थापन की अपक्रिया होगी तो दो आयन एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, हटाते हैं। तो AgNO3 और NaCl में Na जो है Ag को हटाकर NaNO3 बना रहा है और AgCl बन रहा है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। निम्नलिखित अपक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अपक्रिया है? कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड + CO2, कैल्शियम ऑक्साइड + 2HCl गिविंग कैल्शियम क्लोराइड + वाटर, Fe + CuSO4 गिविंग FeSO4 + कॉपर, NaOH + HCl गिविंग NaCl + H2O। तो इसमें Fe कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, तो विस्थापन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी Fe + CuSO4 गिविंग FeSO4 + कॉपर होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। अवक्षेपण की अपक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलेय, अविलेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब भी अवक्षेपण की अपक्रिया होगी तो उसमें अवक्षेप विलयन से अलग होता है, वो अविलेय अवस्था में ही रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट + गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड + CO2, 2KClO3 गिविंग 2KCl + 3O2, H2 + Cl2 गिविंग 2HCl, और मानव शरीर में भोजन का पचना। तो जब भी अपघटन की क्रिया होगी, कोई भी एक अभिकारक दो उत्पाद में टूटता है, तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग अपघटन की अपक्रिया कहते हैं। तो 2KClO3 का 2KCl + 3O2 में टूटना। निम्नलिखित में कौन सा एक रेडॉक्स अपक्रिया है? कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड, H2 + Cl2 गिविंग 2HCl, कैल्शियम ऑक्साइड + 2HCl गिविंग कैल्शियम क्लोराइड + वाटर, 2KClO3 गिविंग 2KCl + 3O2। तो कोई भी रेडॉक्स अपक्रिया में किसी का ऑक्सीजन से योग होगा, किसी का ऑक्सीजन से विस्थापन होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का विस्थापन होकर कैल्शियम क्लोराइड बना, और HCl में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी, तो इसलिए यह अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण होगी। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। धन्यवाद।